अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में ये बात करेंगे CS304 के क्वेश्चंस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और अपना भी मैं माय एक्सपीरियंस इसके नीचे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इसी फाइल के आखिर में वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आपने लाजमी देखना है कि कौन कौन से सवालात मेरे आए हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने जो है ये CS304 की तैयारी वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो यहाँ पे आपने मेरे चैनल पे आना है। तो ये जो है वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो है, ये वाली CS304। तो ये भी वीडियो आप जो है देख सकते हैं। इसमें सारे जो है वो MCQs वगैरह इसमें सारे कवर हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये फ़ाइल है, ये मैंने अपनी बनाई है खुद। जो स्टूडेंट्स के हमारे पास ना ये क्वेश्चंस आ रहे थे वो लिखें, और जो मेरे क्वेश्चन आए वो मैंने इसके नीचे लिखे हुए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आया था। तो उसका क्या होता है, वी नीड टू डिस्प्ले द डाटा ऑन द स्क्रीन, C++ प्रोवाइड्स अस इंसर्शन ऑपरेटर put data on output stream, default is console but it can be file to send data on network from our program। ठीक है, I1 ये इसका वो एक एग्जांपल है। ठीक है, प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये भी इससे था। यहाँ पे हमारे पास है डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रीम इज़ फ्राम कंसोल, और ये इसकी एक एग्जांपल, ये यानी कि एक आई थी। ठीक है, स्ट्रीम इंसान, ये मेरी नहीं आई थी, ये मतलब ये जो मेरे आए थे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मैंने अपनी फ़ाइल यानी बनाई है, जिसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आए थे, उनको मैंने लेके यहाँ पे मैंने फ़ाइल बनाई है और उनके आंसर वगैरह लिखे थे अपनी तैयारी के लिए ना। तो मैंने सोचा साथ ये भी आपको शेयर कर दूँ, और साथ अपना वाला एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँ। ठीक है, ये हो गया स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद आ गया थी आइटरेटर टाइप्स, कि आइटरेटर्स की कौन कौन सी जो है टाइप्स होती हैं। तो ये आइटरेटर्स की जो है टाइप्स लिखी हुई हैं, जिसमें हो गया इनपुट आइटरेटर, आउटपुट आइटरेटर, फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शनल, रैंडम एक्सेस, और ये सारे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम चल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आई हैड टू राइट अ प्रोग्राम इन विच फंक्शन कैन आइडेंटिफाई केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड आल्सो एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये इस बारे में सवाल थे। उसके बाद क्या, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल बतानी थी। ये टेम्पलेट इंट फ्लोट इंट, ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन और ऑर्डिनरी क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ partial specialization. A complete specialization may inherit from a complete specialization. A complete specialization may inherit from an ordinary class। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ यानी कि इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी थी आपने। नेक्स्ट क्या है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में एरर और आउटपुट बतानी थी। ये वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, आउटपुट यानी कि बतानी है और एरर बतानी है। ये ना काफ़ी सारे सवाल ये ऐसे आते हैं, और याद करने वाले यानी कि थ्योरी वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद यानी एक आया हुआ था कि आपने बताना था कि ये वाला हैश प्लस प्लस और ये परसेंटेज वाले जो है ये हमारे पास क्या है, यूनरी है या बाइनरी है। तो यूनरी इसमें क्या है, प्लस प्लस और माइनस माइनस के साथ में लिख दिए। ठीक है, माइनस यहाँ पे दिया हुआ लेकिन माइनस माइनस के साथ यूनरी है, और बाइनरी स्टैरिक, और ये परसेंटेज वाला ये बाइनरी है वो यूनरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, 3 सिचुएशन बतानी है व्हेन कॉपी कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड। तो उसमें होता है इनिशियलाइजेशन यूजिंग एन मेथड ऑब्जेक्ट, पासिंग ऑब्जेक्ट्स बाय वैल्यू टू अ फंक्शन, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ फंक्शन बाय वैल्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट बेस क्लास आई थी और इनडायरेक्ट बेस क्लास, और उसका कोड भी लिखना था। डायरेक्ट बेस क्लास ये है कि डायरेक्ट बेस क्लास इज एक्सप्लिसिटली listed in a derived class header with a colon, or indirect class base class is not explicitly listed in a derived class header with a colon। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। नेक्स्ट आया था एक टेबल, यानी कि कंटेनर और आइटरेटिव टाइप का। ठीक है, ये आया हुआ था कंटेनर टाइप, ये आगे हमने लिखना था। आइटरेटिव टाइप हमने खुद लिखनी थी। तो वेक्टर का क्या होता है, रैंडम एक्सेस। DQ का क्या होता है, रैंडम एक्सेस। और लिस्ट का क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, ये हमने बताना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके कोड था बेस क्लास का पॉइंटर और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, और पॉइंटर के थ्रू वर्चुअल फंक्शन को कॉल किया हुआ था। इस प्रोग्राम की आउटपुट लिखनी थी। ठीक है, तो ये आउटपुट वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, ये आपने लाजमी देख लेना है। फिर स्टैक एंड वाइंडिंग आगे क्या थी, इसकी टाइप्स वगैरह ये जो है सारी लिखी हुई है। स्टैक एंड वाइंडिंग, उसकी टाइप्स वगैरह ये आपने जो है पढ़ लेनी है। ठीक है, ये सारा जो है स्टैक एंड वाइंडिंग का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास की डेफिनेशन और आउटपुट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। नेक्स्ट आया था इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स पेरेंट्स बिसाइड्स इनहेरिटेड
करेक्टरिस्टिक्स आ चाइल्ड में हैव इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आ गया कि एच की टाइप्स बतानी थी। एच की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एच की टाइप्स होती हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंटेनर, एक होता है इटरेटर और एक होता है एल्गोरिदम। टेम्पलेट का एक प्रोग्राम करना था, ठीक है। इनहेरिटेंस की टाइप्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये भी करना था। आगे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का पूछा हुआ था, ठीक है। ओवरलोडिंग ये होती है जो कि होती है 1 क्लास यानी कि एक क्लास में होती है, ठीक है। और ओवरराइडिंग क्या होती है? स्कोप ऑफ पेरेंट और चाइल्ड क्लास यानी कि 2 क्लासों में होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ओवरलोडिंग सेम क्लास में होती है और ओवरराइडिंग जो है वो पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लास में होती है, ठीक है। तो ये एक सवाल था। नेक्स्ट आता है राइट सी प्लस प्लस कोड दैट यूज ट्राई कैच ब्लॉक इन मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट ऑफ एनी क्लास, ठीक है। ये था डायरेक्ट बेस क्लास बतानी थी, गिव सी प्लस प्लस कोड के अंदर से ना डायरेक्ट बेस क्लास भाई कौन सी है। सी प्लस प्लस कोड गिवन था फाइंड वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्या था? टाइप्स ऑफ कंटेनर बताने थे कि कितने किस्म के जो है कंटेनर होते हैं। तो ये होते हैं कंटेनर की डेफिनेशन है ये हमारे पास। कंटेनर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स, ठीक है। एच प्रोवाइड करता है 3 काइंड्स की कंटेनर, जिसमें क्या क्या हमारे पास सीक्वेंस कंटेनर हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास एसोसिएटिव कंटेनर और तीसरा क्या है कंटेनर एडाप्टर्स। तो ये 3 हमारे पास जो है कंटेनर होते हैं, ठीक है। इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट का सी प्लस कोड टू इनहेरिटेंस अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन फ्रॉम एन उधर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन 5 नंबर का था ये, ठीक है। तो ये आपने देखना। आगे टेम्पलेट्स का आया हुआ था सी प्लस जेनरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग टेम्पलेट्स। 2 किस्म की होती हैं, एक होता है फंक्शन टेम्पलेट्स, एक होता है क्लास टेम्पलेट, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने फर्दर जो है फंक्शन टेम्पलेट और ये टेम्पलेट फंक्शन का ये आपने पढ़ लेना है खुद ही। नेक्स्ट क्या था कि कैन वी यूज़ वर्चुअल कीवर्ड विद द कंस्ट्रक्टर, कि हम वर्चुअल कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है नो, यू कैन नॉट यूज़ द वर्चुअल कीवर्ड विद द कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल। The primary reason for this restriction is related to how object construction works in C++. When an object is created, the constructor of the base class is called first, followed by the constructors of the derived class in the hierarchy. This process is determined at compile time, and the compiler generates the necessary code to ensure proper construction of objects, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या था? ओ मॉडल वाज गिवन शोइंग इनहेरिटेंस एंड वी हैड टू राइट द कोड बेस्ड ऑन दिस मॉडल, ठीक है। तो ये देख यहाँ से आगे जो है मेरा एक्सपीरियंस अपना जो है शुरू हो जाता है कि जो मेरा आज के पेपर में एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। माय पेपर एक्सपीरियंस ये आपने देख लेना। ये पहले एमसीक्यूज मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन कन्वर्ट आ क्लास इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वो क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना, पहला एमसीक्यूज ये था। नेक्स्ट क्या था कि सी एन जो है इस्तेमाल होता है किसके लिए? आई स्ट्रीम के लिए। तो सी आउट को भी आपने देखना, वो होता है ओ स्ट्रीम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर दैट इज़ यूज्ड ऑन बेसिक डैश डाटा टाइप्स। यहाँ पे आता है करेक्टर CHAR, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डैश मेंबर ऑफ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बेस क्लास इवन इन दी डिराइव्ड क्लास। वो होता है प्राइवेट, ठीक है। ये प्राइवेट आपने देख लेना, प्राइवेट। नेक्स्ट क्या? एक डायग्राम बनी हुई थी, उसमें बताना था कि बेस कौन सा है, ठीक है। होता है ना, ये हमारे पास होता है एक ये बेस से आगे हमारे पास कुछ डिराइव बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो आपस में नहीं कनेक्ट हुए होते हैं, जैसे कि ये इसके साथ यानी कनेक्ट हुए होते हैं, ये है ना, इसके साथ ये कनेक्ट हुआ होता है, ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हुआ होता है। जो अब ये वाली वैल्यू लिखी होती है ना, ये वाली वैल्यू वो होती है बेस, ठीक है। यानी जिसके आगे से आगे शाखें निकल रही होती हैं, तो वो जो ब्रांच है ना, यानी ये वाली चीज़ वो बेस होती है। तो ये हमने बताना था कि बेस कौन सी है, ठीक है। MCQs में था। नेक्स्ट हमारे पास क्या था जी? नेक्स्ट क्या था? डैश इज डन इन स्कोप ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास अगर दो इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या उसमें आएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या था? इफ़ देयर इज पॉइंटर p टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास एंड इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ derived class and both classes contain a virtual member function ding, then the statement p ding will cause the version of ding in the class to be executed। तो यहाँ पे क्या आता है? बेस। इसका आंसर आता है बेस। एट्स वाला है बाई डिफ़ॉल्ट द वेक्टर डाटा आइटम्स आर इनिशियलाइज टू डैश। तो क्या इनिशियलाइज करना पड़ता है? 0, ठीक है। इन प्राइवेट डैश ओनली मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन और फंक्शंस ऑफ अ derived class can convert pointer or reference of derived object to that of parent object।
तो यहाँ पे क्या आना था, इनहेरिटेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या आता है, ऑल ऑफ गिवन, जिसमें क्या आता है, रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेबिलिटी। नेक्स्ट है वेक्टर वैक आफ्टर एडिंग द स्टेटमेंट एव डॉट पोस्ट बैक 21 व्हाट विल हैपन, तो ये आपने इसको लाजमी याद रखना है, ये आज मेरे से भी गलत हो गया था, तो ये वाला इसका असली आंसर है, तो ये आपने यही लगाना है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड एन एलिमेंट टू द एंड द बैक ऑफ एव एंड इनिशियलाइज इट विद द 21, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आया था इन ऑर्डर टू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफिनेशन मस्ट बी टेम्पलेट टाइप नेम टी, ठीक है। डैश फॉलो ट्राई ब्लॉक टू कैच द ऑब्जेक्ट थ्रोन, तो क्या होता है, कैच ब्लॉक, यहाँ पे आता है कैच ब्लॉक। ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नंबर ऑफ कैच ब्लॉक, तो यहाँ पे आता है एज मैनी एज नेसेसरी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लास एक्स पब्लिक ए पब्लिक बी, तो यहाँ पे आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट था द स्पेशलाइजेशन पैटर्न आफ्टर द नेम says that this specialization is to be used for every dash, जहाँ पे हमारा पॉइंटर टाइप, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज आए थे, उसके बाद और भी एमसीक्यूज थे, लेकिन उस सारे अभी याद नहीं है, इतने ही याद नहीं, ठीक है। ये एक टेबल है, ये आपने हैंड्स आउट में देखा ही होगा, तो इसको आपने लाजमी जो है इस पूरे टेबल को पढ़ लेना है। पब्लिक इनहेरिटेंस में पब्लिक चीज़ें पब्लिक होती हैं, प्रोटेक्टेड चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं, प्राइवेट चीज़ें हिडन, यानी ये पूरा टेबल आपने याद करना है, इसमें से एमसीक्यूज और ये टेबल भी आ सकता है सारा, तो ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे, ये वाले सारे हमारे मेरे आए थे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने ये वाले, पहला था बेस क्लास के रेफरेंस को हम डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, यानी बताना था कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करके दिखाना था, यानी कोड लिखना था इस वाले में। अगले में था कोड आया हुआ था, आउटपुट बतानी थी, ठीक है। कोड आया था, आउटपुट बताने थे। इसमें था कोड आया था, एरर बताने थे, ठीक है। अब वो कोड तो नहीं याद, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोड थे, तो बस यही याद है कि आउटपुट बतानी थी या एरर बताना था। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, इसमें था एक फॉरवर्ड आइटरेटर और बाई डायरेक्शनल आइटरेटर, ये आपने बताना था, ठीक है जी। नेक्स्ट था एक कोड दिया हुआ था, उसमें प्योर वर्चुअल फाइंड करना था और वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को का कोड लिखना था, ठीक है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन सा होता है, ये होता है वर्चुअल वॉइड ड्रा और ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो ना आए, खाली यहाँ तक रहे वर्चुअल वाइड ड्रा और ब्रैकेट, तो वो होता है सिंपल वर्चुअल। और प्योर के लिए क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो लगा दो तो फिर वो हो जाता है प्योर, ठीक है। तो ये आपने बताना था, वहाँ पे कोड दिया हुआ था, एरर फाइंड करने थे, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि कैसे सवाल आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है ना ये नीचे नोट मैंने दिया हुआ है। उसके बाद एक और भी था कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लिखना था और उसका एक कोड लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है नोट ज़्यादा कोड्स आ रहे हैं उनकी आउटपुट और एरर्स फाइंड करने वाले थ्योरी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है। थ्योरी यही है जो इस फाइल में थोड़े बहुत हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन, वो देख लें, ठीक है। तो यही है, और वो जो तैयारी वाली वीडियो है वो भी आपने लाजमी जो है देख लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट आपने लाजमी करना है, बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।